ये था कि 2012 में एक ऑर्डर उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर ने ठीक है। कोई अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए या किसी के साथ कोई विंडेटा लेने के लिए गैर मुमकिन खड का एक राइडर लगा दिया। हम आपको बता दें कि श्यामलाल जी उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम नाम लेते हैं रमण भल्ला जी थे, पूर्व मंत्री। कि 692 लोगों की लिस्ट जो है वो मिली है, वो पर्टिकुलरली एक समुदाय के लोग हैं और पूरा उन्होंने वाटर बॉडी को इंक्रोच किया हुआ है और कुछ ने तो 200-300 कनाल में जो है वो फार्म हाउस बनाए हुए हैं। तो कानून गरीब आदमी के लिए है। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। हमारे साथ पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ है। आज सदन में एक ऐसा मुद्दा गरमाया जिसे लेकर हर कोई परेशान है, क्योंकि जम्मू के मैक्सिमम जो पॉश एरिया हैं वो खड में ही आते हैं, लेकिन वो खड जो है वो रुकी हुई है। लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीदी हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। श्यामलाल जी ने आज यहाँ पर सवाल उठाया है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, ये खड गैर मुमकिन खड पहले तो समझ में नहीं आता है क्या क्या नहीं है, और दूसरा ये सरकार ने इतनी लंबी 2012 से ये बंद किया हुआ है, तो कितनी परेशानी होती है लोगों को। आज आपने सदन में किस तरह से देखिए, ये मेरा सवाल था 976 क्योड़ी थी और आपने बोला ये 3 बार पहले भी हाउस में डिस्कस हुआ था। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट थी उस दिन लैंड यूज और गैर मुमकिन खड, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नाला और गैर मुमकिन जंगल की डेफिनेशन मैंने डिपार्टमेंट को भी बताई थी, उनको भी पता है। लेकिन डेलिबरेटली ये एक कमेटी बनी 2022 में, 2024 में ये ऑर्डर हुआ है ललित जी, 2/8/2024। अभी तक 9 महीने में नीचे जमीन में नहीं गया इस इश्यू को रिजॉल्व करने में। ये ऑर्डर क्या था सर? ये ऑर्डर ये था कि 2012 में एक ऑर्डर उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर ने ठीक है। कोई अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए या किसी के साथ कोई विंडेटा लेने के लिए गैर मुमकिन खड का एक राइडर लगा दिया। हम आपको बता दें कि श्यामलाल जी उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम नाम लेते हैं रमण भल्ला जी थे, पूर्व मंत्री। आगे गई है सर। तो उन्होंने ये किया और उस समय मैंने उस समय भी अपोज किया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग रेवेन्यू को ऑलरेडी वो कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा हाथ में एक बहुत बड़ा हैंडल दे रहे हो, करप्शन को और बढ़ा रहे हो, और ये करप्शन नहीं एक्सटॉर्शन की तरफ जाएगा। 2012 में मैंने कहा तो टाइम टू टाइम लोगों को कराई, और जम्मू जो है वो 60% से ज्यादा है डिब काम, और जितना भी आपका बहु प्लाजा है वो सारा गैर मुमकिन खड में है। जितना आपका गांधीनगर बसा हुआ है वो सारा गैर मुमकिन खड में है। छन्नी हिम्मत सारा, क्योंकि ये एक जमीन की किस्म है। कोई बरियाल अब्बल तो है नहीं, बरियाल दोम तो है नहीं। जहाँ अड़ा है, चाहे बंजर कदीम है, चाहे ये गैर मुमकिन खड है। चलो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नर रूल में 2/8/2024 को एक ऑर्डर आता है। अब भी सिलेक्टिवली 100 कनाल रेगुलाइज हो जाती है, उस पे राइडर नहीं रहता, वहां इंप्लीमेंट हो जाता है। 200 कनाल हो जाती है, इससे ज्यादा भी होती है। बिल्कुल, एक नया उन्होंने निकाला। 5 मरले नहीं होती ललित ने लेनी हो मकान बनाने के लिए, 10 मरले नहीं होती किसी फौजी ने घर बनाने के लिए लेना है। 1 कनाल किसी गरीब ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए देनी है, बेचनी है। आज सुबह मेरे पास, मैं कसम करके कहता हूं, एक यंग लड़का मेरे पास आया, हैप्पी है, धर्मखू का। अगर आप स्टोरी करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, उसका एड्रेस ले लेंगे। ये 1 कनाल जमीन बेचना चाहता है, उसके दोनों किडनी फेलियर हैं, वो किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है। लेकिन जब वो पोस्ट टू पिलर जाता है तो वहां बोलते हैं नहीं जी गैर मुमकिन खड। और यहां लिखा हुआ है 200 कनाल तक जो है वो डीसी को एम्पावर किया है, उससे नीचे तहसीलदार की जुडिक्शन है, 400 कनाल डिबकाम की और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की। सरकार तो जहां तक मर्जी जा सकती है भाई, क्यों नहीं? इससे करप्शन को चेक लगेगा। आप ओपन करिए, रूल ऑफ लॉ की सेंस प्रवेल करिए। सर, एक वो भी जिस तरह से आपने करप्शन को जिस तरह का बढ़ावा मिलेगा, ये है बड़े बड़े अधिकारियों के तो वहाँ पे घर भी हैं, वो बन गए। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गरीब के नहीं बन रहे हैं, जिसने 5 मरले 10 मरले बड़े बड़े नेताओं के भी बन गए, तो ये क्या मतलब पिक एंड चूज वाली पॉलिसी है, या फिर जो जितना पावरफुल है उसका उतना रुतबा है और वो उतने अपने पावर से काम करवा लेगा? गरीब की तो अप्रोच ही नहीं है। पूरी तभी इंक्रोच हो गई कि इन्होंने की है। वहां ब्यूरोक्रेट भी हैं, टेक्नोक्रेट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। और कौन है वो? अगले दिन यहाँ सवाल उठा था कि 692 लोगों की लिस्ट जो है वो मिली है, वो पर्टिकुलरली एक समुदाय के लोग हैं और पूरा उन्होंने वाटर बॉडी को इंक्रोच किया हुआ है
और कुछ ने तो 200-300 कनाल में जो है वो फार्म हाउस बनाए हुए हैं। तो कानून गरीब आदमी के लिए है, जिसकी कोई बेचारे की पुष्पनाई के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि अब ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, तो अब आगे ऐसा नहीं होना देना चाहिए। एक सवाल तो ये भी उठेगा कि आप भी मंत्री रहे हैं पुरानी सरकारों में, एलजी साहब का यहाँ पे प्रशासन रहा है, तो फिर इन सालों में ये सारा कुछ दुरुस्त क्यों नहीं हुआ? 2013 में अगर आप देखेंगे, जब मैं मंत्री बना था, तो वो जो हमारा गोल्फ ग्राउंड है, वहां मैंने 5000 कनाल जमीन खाली कराने के लिए जब भेजे, तो उस समय 3 मिनिस्टर, मैं नाम भी उनके कर सकता हूं, वहां पहुंच गए थे। और आईजी उस समय सरदार जी थे, जहां पूछ लेना उनको। और उसके बाद दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि मैं अपने कोलीग पे एक एफआईआर लगाई थी। ताज मोहिद्दीन पे एफआईआर मेरे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर ने फरवरी 2013 में एक एफआईआर, जब ये 4th ब्रिज जो है जम्मू वाला पंक्चर किया था, अपने कोलीग पे एफआईआर, और उस समय के चीफ इंजीनियर आरएनबी पे लगी कि ये क्या है। और आज वो सारी तभी जो है वो इंक्रोच हो गई है। और कौन लोग हैं वहां बैठे हुए, आप सबको पता है। सर, डेली वेजेस की बात करेंगे, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात, आप वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कुछ मतलब कि कुछ चरमरा गया सर ये सारा सिस्टम। स्किम सोरा की बात करें, कई करोड़ जो फंड थे वो लैप्स हो गए, तो इसको किस तरह से आप? मुझे लगता है बीच में ये जो थोड़ा रहा है, एक गैप था, अभी हम सरकार को और 2-3 महीने मार्जिन के लिए देते हैं, और वो गैप आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है कि हम सरकार को भी अकाउंटेबल बनाएंगे, और सरकारी अधिकारी जो हैं, नौकरशाह हैं, उनको भी अकाउंटेबल बनाएंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। आप ही के पार्टी के यहाँ पे मेयर रह चुके राजेंद्र शर्मा, उन्होंने भी कई बार इस चीज़ की यहाँ पर आवाज़ उठाई है। 800 करोड़ के करीब खर्च किया गया। जब आप भी निकलते होंगे, आप देखते हैं कि हुआ खर्च? नहीं, मैं आपको ये हेयर से है, आज आपका रिकॉर्ड स्टेट कर देता हूँ। जब कश्मीर को मिला था 103 करोड़ और जम्मू को मिला था 107 करोड़, और उसमें से 100 करोड़ रुपया जो है उसका एक्सपेंडिचर हुआ है। ये बात अलग है कि इंचार्ज मिनिस्टर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, अपनी ग्रांट्स पे उन्होंने कहा है कि उस पैसे का जुडिशियस यूज नहीं हुआ है, लेकिन 800 करोड़ रुपया नहीं है, 100 करोड़ है। मतलब हमारी ना, जो बात मैं नहीं, आपको पता है आंकड़ों पे बात करूंगा, तो ऐसे ऐसे ही शोशेबाजी चलती हाँ, रहती yes, है। yes, yes, 800 yes, करोड़ तो फिर तो लोगों के जहन में जाता है कि भाई साहब 800 करोड़ आ गया, खर्च हो गया, तो ये खर्च कहाँ पे हुआ? तो ये भी आंकड़ों की 100 करोड़, 107 करोड़ है, 7 अभी बचा हुआ है, लेकिन 100 करोड़ जो है उसका ठीक है सर, मैं दोबारा इस गैर मुमकिन खाते इस पे आता हूँ। आपको क्या लगता है कि सरकार को 5-6 महीने हो गए बने हुए, तो ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए मसला? मुझे या फिर लगता ऐसे है कि एक वर्ड जो है बड़ा लाउड एंड क्लियर, ऑनरेबल जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं रेवेन्यू के, एक वर्ड, और वो देखो व्हाट ए कोइंसिडेंस, वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो वो एक वर्ड दूर है, और ये कहें कि इसको लेटर इन सेपरेट जो है वो इंप्लीमेंट करो, गरीब लोगों को तंग नहीं आपको करो। लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है इस पे हावी रहे इन सालों में? होना नहीं चाहिए, अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब अब बड़े एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं। ये बात अलग है कि वो कहीं ना कहीं ये बहुत सी बातें जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। सरकार में कौन है, आप हैं कि एनसी सरकार? मतलब एनसी यहाँ वाली तो जम्मू गवर्नमेंट? कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनके अलाई हैं, और दिल्ली में हम हैं। लेकिन असेंबली में ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे लगता है सत्तावादी। उनके विधायक भी जो है लोग उनको तंग करते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जमीन को लेकर गैर मुमकिन खर्च जितने भी मसले, इसको लेकर आवाज उठाई गई कि जब ऑर्डर हो चुका है तो सरकारी बाबू जो है वो क्यों नहीं इस पर अमल करते, और एक बहुत बड़े घोटाले की ओर ये इशारा करता है, भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। लेकिन सवाल फिर वही, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पूर्व मंत्रियों के घर अगर मुमकिन खड्डों में बन सकते हैं, तो फिर एक आम आदमी का घर क्यों नहीं बन सकता? दूसरा ये कि अभी भी जनता जब असेंबली देखती है टीवी में या सोशल मीडिया में, वो ये तय नहीं कर पा रही है कि सत्ता में कौन है, सत्ता में कौन है ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो हम मौजूदा दौर देख रहे हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एनसी जो है वो अपोजिशन की भूमिका निभा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को उनके सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। तो वो एक किस्म की ऐसा लग रहा है कि सत्ता में वो है।
फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।